अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस का। तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस की हम सीरीज शुरू कर चुके हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो हम आपको दे चुका हूँ मैं, जिसमें हमने कन्फर्मेशनल एनालिसिस और कन्फर्मेशंस क्या होती हैं ठीक है उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो लास्ट लेक्चर में एक डेफिनेशन हमने पढ़नी थी, वो रह गई थी, वो थी डायहेड्रल एंगल। तो आज हम डायहेड्रल एंगल पढ़ेंगे कि डायहेड्रल एंगल किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए कि जो हमारे पास फर्स्ट करें ग्रुप्स हैं से यहाँ पे इसके भी एग्जांपल लेना चाहते हैं कि डायहेड्रल एंगल एक्चुअली किसे कहते हैं। इसको डायहेड्रल एंगल को एंगल ऑफ रोटेशन भी कहते हैं और एंगल ऑफ टॉर्शन भी इसको कहते हैं। न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला ये होता है कि जैसे फर्ज करें ये हमारे पास कंपाउंड है, ये बाद में हम पढ़ेंगे कि इसमें दो कार्बन अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं। एक कार्बन होता है, इसको फ्रंट कार्बन ले लेते हैं हम, इसको रेयर कार्बन बैक साइड पे कहते हैं ठीक है। जो फ्रंट कार्बन होता है ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ठीक है, इसमें जो यहाँ पे जॉइंट है ये ब्लैक फ्रंट कार्बन है और इसके साथ ये तीन ग्रुप अटैच हैं, ये तीन ग्रुप अटैच हैं। इसी तरह जो सर्कल है ये बैक कार्बन को शो करता है और इसके साथ भी 1 2 3 ये ग्रुप अटैच हैं। तो ये न्यूमन प्रोजेक्शन है। अब इसमें देखिए डायहेड्रल एंगल ये है, कोई से दो ग्रुप ले लें, फर्ज करिए इसको इसके दरमियान आपने देखना है डायहेड्रल एंगल क्या है। तो साथ साथ देखते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला एंगल बिटवीन एन एटम या ग्रुप भी हो सकता है कोई वहां पे ठीक है, ऑन द नियरेस्ट, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के करीब है ठीक है। नियर कार्बन एटम एंड एन एटम और एटम या ग्रुप ऑन द फर्दर कार्बन एटम इन द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी एक ये दो करीब एटम हैं, ये दो ठीक है, ये दो एटम है करीब एक से करीब है, इनके एक ये ग्रुप है एक ये ग्रुप है, इन दो को हम स्टडी कर रहे हैं, इनके दरमियान एंगल है ठीक हो गया। ये जो एंगल है इसको कहते हैं, ये फ्रंट पे आ गया, ये रेयर साइड पे ठीक है, ये सर्कल से शो किया हुआ है। तो इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं, इसको रोटेशन से जो एंगल बनते हैं। इस वक्त देखें इन दोनों के दरमियान जीरो एंगल है। अब इसको ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम रोटेट करें तो इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास ठीक है स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन बन सकती हैं, जो हम डिस्कस वही करते होते हैं जो लो एनर्जी वाली हैं। तो ये मैंने रोटेशन की 60 डिग्री रोटेशन। अब इसके ये कार्बन इसके ऊपर ये ग्रुप है, इसके ऊपर ये ग्रुप है, इनके दरमियान जो एंगल है 60 का हो गया है। ये इसके और इसको ये 120 है ठीक है। इसी तरह ये फिर हमने इसको रोटेट कर दिया, इसको ये 180 है, फिर हमने इसको रोटेट कर दिया ठीक है, ये 240 हो गया, फिर रोटेट कर दिया हमने ये 240 ठीक है, 300 हो गया, फिर ये अगेन दोबारा वही एटम यहाँ पे आ गया 3 ठीक है, ये 360 सर्कल कंप्लीट हो गया। तो अब इन दिनों के एंगल 0 है। तो ये एंगल कहलाता है डायहेड्रल एंगल ठीक है। फर्ज करिए ये ग्रीन वाला और ये वाइट है, इसके दरमियान हम अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये यूं भी देख लेते हैं हम। चलो इसको हम कलर इसका चेंज कर देते हैं ठीक है, एक ऑरेंज कलर है और एक ग्रीन कलर है, इनके दरमियान एंगल। तो अब देखें कि इन ये दो अंडर ऑब्जर्वेशन है, इस वक्त इनके दरमियान जो एंगल है 0 है ठीक है। ये 60 इसके और इसके दरमियान 120, ये क्रॉस हो गए बिल्कुल क्रॉस ठीक है, ट्रांस में आ गए हैं 180, ये 240, ये 300, ये 360 कंप्लीट हो गया। अब अगेन क्या हो गया है 0 हो गया इनके दरमियान ठीक है। तो ये इसे कहते हैं डायहेड्रल एंगल कहते हैं। फिर इसे लेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला द एंगल बिटवीन एन एटम, जैसे ये एक एटम है या ग्रुप हो सकता है ऑन एक कार्बन के ऊपर नियरर जो इसके नियरर है, एंड एन एटम और ग्रुप ऑन दी
फर्दर, इससे फर्दर इसके करीब जो है कार्बन एटम इन द प्लेन ऑफ द, एक ही प्लेन पे हूँ ऑफ द पेपर इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल फाई से शो करते हैं। अच्छा, इसमें अब ठीक है, एज द रोटेशन अबाउट जो सिंगल बॉन्ड है ये 0 टू, हम अभी देखा हमने 360 तक इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर ये एंगल, दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, ठीक है। अगर ये जो एंगल है ये एंगल 0, 120 या 240 है, तो इससे जो अरेंजमेंट बनती है इसे एक्लिप्स अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, ये भी इसके सामने है, ये भी इसके सामने, एक्लिप्स है, ठीक है। ये भी एक्लिप्स है, ठीक है, ये भी एक्लिप्स, सारे एक दूसरे के सामने हैं, ये भी एक्लिप्स है, ये सारे एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है। इसमें एंगल क्या होता है? 0। जैसे इसको देखें, ये यहां पे देखें, ये आपके पास, ठीक है, इसको ब्यूटेन की एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ये हमारे पास क्या ब्यूटेन है, इन दोनों का मिथाइल ले लें, ये ग्रीन भी मिथाइल ले लें, ये ऑरेंज हम मिथाइल लेते हैं, फर्ज करें कि मिथाइल है, तो ये CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये ब्यूटेन बन गया। तो अंडर ऑब्जर्वेशन जो है ये दो कार्बन के पास जो अटैच हैं, तो आप देखिए गौर से, ये है, ठीक है, ये इस बिल्कुल ये एक मिथाइल, ये समझ लें, एक मिथाइल ये समझ लें, ठीक है, दोनों मिथाइल हैं। चलिए इस तरह हम एक ही कलर शो कर देते हैं, दोनों मिथाइल हैं, ये यहाँ पे, ये अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें एंगल क्या है? 0 है, मिथाइल और मिथाइल के दरमियान फाई से शो करते हैं, ठीक है, इससे शो करते हैं फाई से, ये फाई है, इस तरह एंगल शो करते हैं। तो फाई बिटवीन किसके? CH3 एंड CH3, तो ये एंगल क्या है? ये 0 है, ये इस तरफा में इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये देखें बिल्कुल इसकी बात हो रही है। अच्छा, इसी तरह फिर ये देखें कि ये इसके सामने है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर देखें, ये यहाँ पे ये भी सारे ग्रुप एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है। हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें कि ये यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं, तो ये मिथाइल, ये भी एक्लिप्स है, ये सारे एक दूसरे के सामने हैं, एक्लिप्स है। इसी तरह यहाँ पे देखें, इसको ये अगेन ये क्या है? ये एक्लिप्स है, ये सारे एक दूसरे के सामने हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखें कि मिथाइल, ये 0 एंगल है, मिथाइल टू मिथाइल एक्लिप्स है। अच्छा, अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फुली एक्लिप्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम? फुली एक्लिप्स, यानी मिथाइल के सामने ही मिथाइल है। ये जो 120 पे है तो ये भी एक्लिप्स्ड, लेकिन ये पार्शियली है। ये क्या है? ये पार्शियली एक्लिप्स्ड है, पार्शियली एक्लिप्स्ड है। इसको स्क्यू भी बोलते हैं। जो फुल्ली स्टैगर्ड, जो आप पढ़ेंगे नीचे, और फुली एक्लिप्स के दरमियान होती हैं, उनको पार्शियली भी कहते हैं या उनको स्क्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 120 एंगल हो गया। इसी तरह इसको देखें, ये भी एक्लिप्स है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये तीनों ग्रुप इसके सामने हैं, लेकिन ये भी पार्शियली एक्लिप्स है, ये भी पार्शियली एक्लिप्स है। तो जब एक्लिप्स स्ट्रक्चर होती है तो चूंकि डिस्टेंस जो है इनके दरमियान कम होता है, ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ये ग्रुप्स होते हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन ग्रुप होते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है, करीब होते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा वहाँ रिपल्जन होगी, तो रिपल्जन मैक्सिमम होगी, और रिपल्जन याद रखिए सिस्टम कॉन्स्टेबल करती है, तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? इफ दिस एंगल इज 60 हो सकता है, 180 या 300, तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाती हैं? इनको क्या कहते हैं हम? स्टैगर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती हैं? स्टैगर्ड कहलाती हैं। अच्छा, इसमें देखें कि पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्लिप्स है, बिल्कुल आमने सामने है, ये देखिए आमने सामने नहीं है, इसके सामने देखिए ये ग्रुप नहीं है, और इसके सामने भी कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, इसके सामने भी कोई नहीं है, इसके सामने भी कोई ग्रुप नहीं है, ये स्टैगर्ड कहलाएंगे, ठीक है। ये एंगल क्या है? 60 है। इसी तरह ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे,
किसी के सामने कोई नहीं, इसके सामने देखे नहीं है, इसको देखे, इसके सामने कोई है नहीं है, इसके सामने कोई है नहीं है, इसके सामने कोई है नहीं है, ये स्टैगर्ड है। सामने हूं बिल्कुल आमने सामने, तो ये एक्लिप्स होती है, तो ये स्टैगर्ड है। अच्छा ये देखें, ये फुली स्टैगर्ड है, ये फुली स्टैगर्ड है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट आ गए हैं, ठीक, फुली स्टैगर्ड एंटी आ गए हैं, ये फुली स्टैगर्ड है। और ये पार्शियली स्टैगर्ड है, ये भी पार्शियली स्टैगर्ड है। ये क्या है, ये यहां पे देखें, यहां पे भी देखें, इसके सामने कोई नहीं है, इसके सामने देखें कोई नहीं है, इसके सामने देखें कोई नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ये देखें कि ये आपके पास 60 एंगल है, 180 हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, 300 हो गया। अच्छा इसमें देखें, यहां पे डिस्टेंस कम होता है, करीब होते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, यहां जरा दूर हो गया है। ये देखें, दो ग्रुप को देख लें, इनके दरमियान फासला बढ़ गया है, डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया है। तो डिस्टेंस जब मैक्सिमम है तो रिपल्जन मिनिमम होगी, एनर्जी भी मिनिमम होगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी, इनकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं डायहेड्रल एंगल कहते हैं। याद रखना आपने, डायहेड्रल एंगल किसे कहते हैं कि जब आप, ठीक है, रोटेट करते हैं, ये रोटेशन किया आपने, ये एक्लिप्स है, ये रोटेट करते जा रहे हैं, इस रोटेशन से डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस बनती हैं 0 to 360 तक, ठीक है, लातादाद कॉन्फॉर्मेशंस बन सकती हैं। इनमें जो मिनिमम एनर्जी होती है हम उनको वही, ठीक है, उन्हीं को हम स्टडी करते हैं। तो इनमें दो मेजर हैं, आगे भी इसकी टाइप्स हैं, दो मेजर हैं, एक एक्लिप्स है और एक स्टैगर्ड है। एक्लिप्स जब आमने सामने हो, यानी मिनिमम डिस्टेंस पे हो, एक्लिप्स होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो तो स्टैगर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं ये डायहेड्रल एंगल। और डायहेड्रल एंगल की वजह से कौन कौन सा, 6 डायहेड्रल एंगल है, 3 डायहेड्रल एंगल ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो कॉन्फॉर्मेशन है, जो अरेंजमेंट है, वो एक्लिप्स बनती है, और 3 एंगल ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो अरेंजमेंट है, वो स्टैगर्ड बनती है, ठीक होगी। ये समझना आपके लिए जरूरी है। आगे हम डिटेल जब पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की, कॉन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके लिए इस डिटेल का जानना जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटीज क्या होती हैं और उनकी स्टेबिलिटी पर कौन इफेक्ट करता है। तब तक इसको पढ़े अच्छी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम।